सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम मौजूद है कोत खुर्द गांव में नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर डॉक्टर राकेश संधू जी। उनसे बात करेंगे स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, अब की बार नए सेशन से क्या लेकर आए हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो सर देखो, नया सेशन शुरू होने वाला है 2023 से। बिल्कुल जी। तो नया क्या लेकर आए हैं, पहले भी ये बताइए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नए सेशन में जी वैदिक मैथ, अबैकस और रोबोटिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब है, हम ये लेके आए हैं। और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन जो स्किल पे हमने लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है प्राइमरी, खासतौर पर प्राइमरी क्लास के लिए, तो ये हमने ऐड किया है आपकी बार। देखो सर, जो माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा के साथ बच्चों को और भी सुविधाएं मिले। और कई बार होता है कि कुछ बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल कूद के माध्यम से भी बढ़ते हैं। तो खेल कूद के मामले में क्या रहेगा सर? खेल कूद के मामले में भी पहले भी हमारे जो स्कूल से हैं काफ़ी बच्चे मेडल लेके आए हैं। हमारे पास कुश्ती के बच्चे भी रहे हैं, कबड्डी के भी रहे हैं। नेशनल कबड्डी की 3 टीम थी हमारी, 3 लड़कियों की थी, 3 लड़कों की थी। तो ग्रैपलिंग में हमारे बच्चे हरियाणा में पहली पोजीशन लेके आए थे। तो खेल कूद में तो ये है कि सभी के सभी क्षेत्रों में, मतलब जहाँ भी है, तो हम साथ में जोड़ के चल रहे हैं। देखो सर, कोई माँ बाप भेजता है तो मतलब पहले स्टाफ को देखा जाता है कि किस प्रकार से अध्यापक बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो स्टाफ कैसा रहता है स्कूल का? स्टाफ ये है जी, ट्रेंड और स्किल टीचर ले रखे हैं हमने। साथ के साथ हम जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है टाइम टू टाइम, वो ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो मेन जो टीचर्स जो होते हैं स्किल के आधार पे ही बच्चों को सिखाते हैं जी। दूसरी ये है कि टीचर्स हैं, MSc B.Ed हैं, BA B.Ed हैं, MA B.Ed हैं, नेट JRF हैं। तो सर देखिए, जैसे आपने बताया कि नया आप लेके आए हो, रोबोटिक लैब होगी, कंप्यूटर लैब होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने नई ऐड कर दी है। तो इस प्रकार से सर जो बजट है माता पिता का वो भी बढ़ जाएगा। तो कुछ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह भी रखी जाती है। पहली बात तो आपको बजट की बता देता हूँ जी। बजट जो हमारी फ़ीस पहले चल रही है नॉर्मल, जो पीछे हमारी फ़ीस है वही फ़ीस है। हमने कोई फ़ीस नहीं बढ़ा रखी अब की बार। दूसरी बात, जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए खुला दरवाज़ा है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी वो मौका दिया गया है। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से वो बच्चे अपनी मतलब विशेष छूट पा सकते हैं। सर अगर कोई बच्चा मतलब स्कॉलरशिप का टेस्ट भी ना दे पाए लेकिन स्थायी रूप से कमज़ोर है, तो उसके लिए कुछ अलग से छूट रहेगी गरीब बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए वैसे तो विशेष छूट है। तो दूसरी बात ये है कि जो आप बोल रहे हो टेस्ट भी ना दे पाए, तो किस कारण से अगर बच्चा टेस्ट नहीं दे पाता है, अगर वाकई में गरीब है, 2 आदमी बोल रहे हैं कि वाकई में ये गरीब है, तो उसके लिए हम विशेष छूट दे देंगे। तो सर कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के माता पिता भी नहीं होते, या फिर किसी परिवार में देखा जाए तो 4-4, 5-5 लड़कियां होती हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल रहेगा? बिल्कुल जी। जो फादरलेस बच्चे हैं उनको विशेष छूट दे रखी हमने, पहले भी देते आए हैं। और जिन घरों में मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं उनको भी विशेष छूट है। और जिस घर में इकलौती एक ही लड़की है उसको भी हमने उस छूट के दायरे में ले रखा है। क्योंकि लोगों की सोच बदलने के लिए उसने अपने को मतलब एक वंश के तौर पे एक लड़की को ही उन्होंने स्वीकार किया है, इसलिए उनको भी हम इस स्कॉलरशिप के माध्यम से या छूट के माध्यम से हम उसको शामिल कर रहे हैं। सर मतलब जितना मैं समझी, जिस प्रकार से आजकल के टाइम में मतलब एक लड़का पैदा करने के बाद कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं करते, जो एक लड़की पैदा करने के बाद दूसरा पैदा नहीं करते, उसके लिए छूट है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर देखिए, मैंने सुना कि मतलब ये स्कूल है जो नवज्योति स्कूल है, जो सबसे पुराना स्कूल है यहाँ का और स्थायी मान्यता प्राप्त है। हाँ, +2 तक की परमानेंट एफिलिएशन है जी हमारे पास। तो स्कूल पुराना है। मेन चीज़ हम फोकस रखते हैं बच्चे के अनुशासन पे। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, हम वैदिक लाइन से जुड़े हुए हैं। तो उसमें अगर किसी भी घर में पेरेंट्स देसी गाय रख रहा है जी, उस बच्चे को भी मान के चलो कुछ न कुछ छूट का फायदा देंगे, जो देसी गायें अपने घर में पाल रहा है। वाह सर वाह। तो सर ये बात बड़ी अच्छी है कि आप गरीब बच्चों की मदद करते हो, और साथ में जो गायें हैं जिसका हम पहले आदर सम्मान करते हैं, अपनी माता मानते हैं, उनको भी छूट दे रहे हो। बिल्कुल जी। पता क्या चीज़, गायें हमारे घरों से गायब हो चुकी हैं जी। दोबारा से अगर वही कल्चर लाना है तो कुछ न कुछ तो चीज़ अपनानी पड़ेगी। तो मैं तो भाग्य मानूंगा अपना भी, अगर मैं उसमें
भाग, अगर उस छूट वाले भाग में मान के चलो गौ माता के अंश के तौर पे मैं उनको छूट में दे रहा हूँ, ये मान के चलो जो बच्चे ये लिख के दे देंगे कि हमारे पास आज गौ नहीं है, गौ माता नहीं है, पेरेंट्स लिख के दे देंगे, तो अगर आगे से हम गौ पालना शुरू कर देंगे तो उनको भी हम उस छूट में शामिल करेंगे, लिख के देंगे पूरा कमेंटमेंट करके, तो उसमें भी शामिल करेंगे हम। तो सर ये बताइए, इतनी अच्छी छूट के साथ और इतने अच्छे विचारों के साथ नया सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? सेशन स्टार्ट हो रहा है जी 1 तारीख से। 1 अप्रैल से? हाँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 31 को हम रिजल्ट सुना देंगे बच्चों का। तो सर जो हमारे दर्शक हैं, जो माता पिता है बच्चों के, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और यहाँ नवज्योति स्कूल में जो सुविधाएं हैं, जो बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, कम से कम आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। और जो नॉर्मल जो पढ़ाई होती है उसके साथ में हमने कुछ अदर एक्टिविटी जोड़ी गई हैं, जो पहले मैं बता चुका हूँ। अबैकस है, वैदिक मैथ है, AI का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो रोबोटिक्स का हो गया, कंप्यूटर का होगा, मतलब ये चीज़ें हमने ऐड की है स्किलिंग के तौर पे। साथ के साथ बच्चे की पढ़ाई भी होगी, स्किलिंग भी चलेगी। सर आज के समय में अगर बात की जाए तो कंपटीशन इतना है बच्चों में, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल कोचिंग दी जाती है? स्पेशल कोचिंग मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने जैसे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड के लिए हमने कम्युनिकेशन का मेन पार्ट रखा है। बच्चों को इंग्लिश बोलने का जो तरीका है उस तरीके में ऐड किया गया है। 3rd, 4th, 5th इस क्लास के लिए हमने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की विशेष तैयारी का हमने यहाँ प्रबंध किया गया है। टीचर स्किल हैं जो उन बच्चों को स्पेशल ट्रेन करेंगे इस माध्यम से। और साथ ही साथ जो बच्चे, हमने पहले भी जिक्र किया था कि कोचिंग का एक पार्ट हम पहले से भी स्टार्ट करते आए हैं, लेकिन ये क्या कि ये सिलेबस के साथ हमने लागू कर दिया है इस सेशन से। तो सर माता पिता को और आसपास के गांव वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है कि जो मेरे पिताजी हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, राजेंद्र सिंह संधू, तो उनका शुरू से ही एक चीज़ ध्यान रहा है, हमारे को भी उन्होंने पढ़ाने के लिए विशेष मतलब ध्यान दिया है। यहाँ पढ़ाई नहीं थी तो हमारे को शहर में लेके गए, तो वो भी यही चाह रहे हैं कि किसी भी बच्चे को बाहर ना जाना पड़े, तो वो बच्चा स्पेशल, अगर कोई गरीब परिवार का भी बच्चा है तो पढ़ने का इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। तो मेरे पिताजी की यही सोच रही है कि अगर पढ़ने की इच्छा है तो आओ, तो फीस वाला जो बाद का जो फैक्टर है वो बाद का, ये चीज़ शामिल कर रहे हैं मुझे। धन्यवाद सर। तो देखिए, नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद थे जो यहाँ के डायरेक्टर है, उनसे हमने बात की है और सारी बातें आपके सामने आपने भी सुनी है। सबसे पुराना स्कूल है आसपास का, जो कोतखुर्द गांव का सबसे पुराना स्कूल है और स्थायी मान्यता प्राप्त भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब बच्चों की मदद करता है और भी बहुत अच्छे विचारों के साथ और भी लोगों की मदद करता है, जिनकी एक बेटी है या फिर जो घर में गायें पालते हैं उनके लिए स्पेशल फीस माफ़ी की जाएगी। तो आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है और विजिट करके जाना है स्कूल के लिए कि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लायक है या नहीं है, किस प्रकार से आप स्कूल में डालना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि हम जब विजिट करेंगे, जब बात करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारे बच्चे की जो नींव है कैसे मजबूत होगी। क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी इमारत खड़ी कर पाएंगे। हम जब स्टार्टिंग से ही अच्छे स्कूलों में बच्चे को डालेंगे, अच्छे विचार है जिन स्कूलों के, अच्छे विचारों पर काम करता है, तो तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो आए और तस्वीरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।